जय गुरुदेव। इस वीडियो में आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि हमें जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है, हमें जो रोग व्याधि प्राप्त हो रही है, हमें जो परेशानियां प्राप्त हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं। तो पहले आप जान लें, ब्रह्मांड खंड में 16वां अध्याय के 51 और 52 श्लोक में ये लिखा है, पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जरा, पापेन जायते दैन्यम, दुखम शोको भयंकरा, तस्मात् पापम महावैरम, दोष बीजम मंगलम, भारते सततम संतो न चरंती भयातुरा। इसका अब अर्थ जान लें। पाप ही रोग, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के विघ्नों के बीच है। पाप से रोग होता है, पाप से बुढ़ापा आता है और पाप से ही दैन्यता, दुख एवं भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। वह महान बैर उत्पन्न करने वाला, दोषों का बीज और अमंगलकारी होता है। कौन? पाप। इसलिए भारत के संत पुरुष सदा भयातुर होकर कभी पाप का आचरण नहीं करते। इसलिए भारत के जो संत पुरुष हैं वो पाप से बहुत डरते हैं और कभी भी पाप का आचरण नहीं करते, क्योंकि पाप यदि आप करोगे तो फिर आपको निश्चित रूप से दुख का भागी होना पड़ेगा। 64 रोग, 64 प्रकार के रोग मृत्यु कन्या के पुत्र हैं। मृत्यु कन्या के पुत्र हैं 64 प्रकार के रोग, और जरा उसकी पुत्री है। मृत कन्या के 64 पुत्र हैं और जरा नाम की एक पुत्री है। जरा अपने भाइयों के साथ सदा भूतल पर भ्रमण करती रहती है। जो भी जरा के आकर्षण में आता है, जो भी पाप करता है, उसे दुख का भागी होना पड़ता है। ये चीज़ आप जान लें। यदि आप पाप करेंगे, पाप क्या है, पाप कहते हैं जो वेद पुराण शास्त्रों में और महाजनों ने, संतों ने, विद्वानों ने जिस बात को करने के लिए मनाही है, यदि आप उसको करते हैं तो फिर वो पाप है। पाप दुख के बीज है। तो इस पाप से जो है कहते हैं आपको दुख ही मिलेगा। अब आप देखते हैं कि इस वीडियो में हम जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ है, उसमें हम वात नामक दोष के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये वात पित्त कफ, ये त्रिदोष, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये गुण हैं और वात पित्त कफ दोष है। तो यदि हमारे उन गुणों में अवगुण शामिल हो गए तो हमारे ये दोष हमारे शरीर में व्याधियां ला देंगे। तो कहते हैं जो वात दोष है, वो वात दोष वायु और आकाश के कुपित होने से होता है। वो दोष हमारा कैसे होता है कि वायु और आकाश के कुपित होने से वो दोष हो जाता है हमारे लिए। तो वायु और आकाश कहते हैं ये प्राण है। वायु को प्राण कहा गया है और आकाश को ब्रह्म कहा गया है। वैसे वायु भी ब्रह्म है और प्राण भी ब्रह्म है। इसके लिए एक युक्ति आई है, एक सूत्र आया है, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्मेति। कहा गया है कि प्राण ब्रह्म है और का भी ब्रह्म है और खम भी ब्रह्म है। तो कहते हैं आकाशो ब्रह्म। तो आकाश भी ब्रह्म है और प्राण भी ब्रह्म है, वायु भी ब्रह्म है। यदि ब्रह्म हमसे नाराज हो गया या ब्रह्म के अनुकूल हमने काम नहीं किया तो फिर हमारे ये दोष निकल के हमको दुख देने के लिए तैयार रहेंगे। ब्रह्म जो है सर्वसमर्थ है, लेकिन ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय है तो कुछ लोग कहते रहते हैं कि जब हर जगह भगवान है तो फिर ये हमारे दुखों को क्यों नहीं दूर करते। तो कहते हैं यदि कोई प्रकाश है, उस प्रकाश में बैठकर व्यक्ति क्या चर्चा कर रहा है, इससे प्रकाश को कुछ लेना देना नहीं है। उसमें आप चाहो तो ईश्वर का गुणगान कर सकते हो और उसमें चाहो तो आप बुराई की बातें भी कर सकते हो, न्याय अन्याय की बातें कर सकते हो। तो प्रकाश को इससे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार जो ब्रह्म है वो पूरे विश्व में, समस्त ब्रह्मांड में सब जगह फैला है, विद्यमान है। ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी विश्व की किसी भी घटना में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। उसका कारण है
ना उसमें कोई द्वेष है और ना ही उसमें कोई राग है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, क्योंकि इसके पहले जो उदाहरण दिया है ये कि प्रकाश में बैठकर व्यक्ति क्या चर्चा कर रहा है, इससे उस प्रकाश को कुछ लेना देना नहीं है ना। व्यक्ति उस प्रकाश में बैठ के जो है ईश्वर की भगवत चर्चा कर सकता है और बहुत बुराई की योजना भी बना सकता है। तो कहते हैं ब्रह्म निष्क्रिय है लेकिन वो सर्व सामर्थ्य है। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर प्रकट होते हैं और भक्तों के काम करते हैं। ऐसा भी हमने सुना है, ऐसा भी जाना है। तो कहते हैं बात जो बात पित्त का जो दोष है, दोषों की वजह से अनेक समस्याएं होती हैं। समस्याओं के कारण होते हैं। समस्या कहाँ होगी इसके स्थान भी होते हैं कि समस्या कहाँ होगी तो इसके स्थान भी तो होंगे कि कहाँ होगी समस्या। तो कहते हैं कि शारीरिक कारण भी होते हैं और इसके मानसिक कारण भी होते हैं और इसके स्थान भी होते हैं। तो पहले बात के आप स्थान जान लें। बात के स्थान है शरीर में कमर, जांघें, हमारी टांगें, हड्डियां, पेट, नाभि के नीचे बस्ती और जो है छोटी आंत और बड़ी आंत, ये बात के स्थान हैं। यदि हमारा बात कुपित होगा तो इन स्थानों में हमें परेशानी आएगी। इन स्थानों को दोबारा सुन लें। शरीर में कमर, जांघ, टांगें, हड्डियां, पेट और नाभि के नीचे बस्ती, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये स्थान हमारे प्रभावित होंगे। इसके कारण है शारीरिक कारण जान लें और फिर मानसिक कारण जान लें। शारीरिक कारण है कब्ज का होना, गैस की समस्या, शरीर में पानी की कमी, रूखी त्वचा होना, शरीर में लगातार दर्द होना, मुंह में खट्टा और कसैले का स्वाद आना, कमजोरी, थकान होना, अंगों में कंपन होना और सब हमेशा भ्रमित और भय और घबराहट होना, ये शारीरिक लक्षण है। मानसिक लक्षण जीवन के प्रति निराशा होना, चिंतित बने रहना, हमेशा अधीरता का भाव बने रहना, जिम्मेदारियों से भागते रहना, सब कुछ महत्वहीन लगना, संसार में लोगों से बात करने की इच्छा रहना और अकेलेपन का एहसास बने रहना कि मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। यही कारण है कि उसको लोगों से बात करने की इच्छा होती है। तो ये शारीरिक कारण और मानसिक कारण क्यों पैदा हो जाते हैं, तो इसका भी एक कारण है। वो कारण आप जान लें। मलमूत्र रोकने की आदत, कुछ लोग होते हैं कि मलमूत्र का वेग सताता है लेकिन वो रोक के रखते हैं। छींक रोकने की आदत, कुछ लोग छींक को रोक के रखते हैं। देर रात तक जागते रहने की आदत, ये भी बात कुपित होने का एक कारण है। मुंह खोल कर रखने की आदत, रात में मुंह ढक के नहीं सोते, इसके कारण भी बात कुपित हो जाता है। सोते समय खर्राटे लेने की वजह, कुछ लोग सोते समय खर्राटे लेते हैं, बात कुपित होने का एक कारण ये भी है। हमेशा चिंता में रहना, ज़्यादा सेक्स करना, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना, ज़्यादा समय तक भूखा रहना, ज़्यादा खाना खा लेना या बार बार जल्दी जल्दी खाना खा लेना और तेज बोलने की आदत। कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं, तेज आवाज़ में बोलते हैं, उस कारण भी बात कुपित हो जाता है। क्षमता से ज़्यादा काम करना, जितनी ताकत नहीं है उससे ज़्यादा काम करना। सफ़र के दौरान गाड़ी में तेज झटके लगना, ये भी बात कुपित होने का कारण है। तीखी और कड़वी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना और ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाना, ये सब बात कुपित होने के लक्षण हैं। इससे हमारा बात कुपित हो सकता है। अगर हमारा बात कुपित हो गया तो हमें जो है समस्याएं क्या आएंगी, क्या क्या समस्याएं हमें जीवन में देखने को मिलेंगी। तो कहते हैं ऐंठन बने रहना, पेट में ऐंठन मरोड़ बने रहना, कपकपी शरीर में लगना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, पेट दर्द की शिकायत होना, मांसपेशियों में थकान होना, जोड़ों में दर्द, खासतौर पर घुटनों में दर्द होना, शरीर में जकड़न की समस्या होना, लगातार कब्ज की समस्या होना और वजन का कम होना, ये बात विकार की वजह से ये हमें समस्या आती है। तो हमने देखा कि बात विकार क्यों हो जाता है, ये हमने देखा। उसका कारण है पंच तत्वों में वायु और आकाश, और उसमें जो है प्राण और ब्रह्म, दो चीज़ों का कुपित होना। इसके बाद हमने देखा कि उसका यदि कुपित हो गया तो शरीर में उसके कहाँ कहाँ स्थान है। फिर हमने देखा उसमें शारीरिक कारण क्या है और मानसिक कारण क्या है, और इन दोनों के बाद देखें कि हमारी इन कारण यदि है, इन कारण से हमें समस्याएं कहाँ कहाँ होंगी। हमने ये समस्याएं देखी। अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए वो पहले जान लें। गर्म और नरम पदार्थ आहार में शामिल करें। गर्म और नरम पदार्थ आहार में शामिल करें। जामुन, केले, आड़ू, पकी सब्जियां,
ब्राउन राइस और प्रोटीन, ये आहार में आप ले सकते हैं। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए यदि बात कुपित हो गया, तो कहते हैं कड़वे सूखे ठंडे पदार्थों से हम दूर रहें, कच्ची सब्जियां हम बिल्कुल ना खाएं, फ्रिज में रखी ठंडी मिठाइयां बिल्कुल ना खाएं, सूखे मेवे के बीज हम बिल्कुल ना खाएं। और क्या करें, करने के लिए ज़मीन में बैठ के हम खाना खाएं और नंगे पैर घास के ऊपर हम चलें, तो हमें बात दोष दूर करने में सहायक हो।